हाँ तो नमस्कार साथियों। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए आज आपका 20 नंबर पक्का हो गया। क्या हो गया? 20 नंबर पक्का हो जाएगा और आपका मालूम भी चल जाएगा कितना तैयारी किए हुए हैं। 2026 के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट छांट कर लाया हूं ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग पूरे अंत के लिए देखिए। जो मैं क्वेश्चन लाया है नु, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल परीक्षा में पूछेगा और इसी टाइप के पूछेगा, भले मान चेंज कर देगा और नहीं तो इसी क्वेश्चन के पूछ देगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास के स्टार्ट। सबसे पहले का क्वेश्चन आया, 1 + tan² थीटा का मान होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर के कॉट स्क्वायर। तो आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का होता है tan स्क्वायर थीटा। का हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? तो कहिएगा 1 किसके बराबर? 1 + सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो गया? ए। अब मात्र 20 ठो ऑब्जेक्टिव है, आप कमेंट में बताइएगा आपका 20 में कितना मार्क्स आया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिक वाला क्वेश्चन है। 1 + कौन सी क्वेश्चन है? 1 + cot² ए और नीचे है 1 + tan स्क्वायर ए। देखिए जो ऊपर होता है वही हो जाता है आंसर। तो ऊपर का है cot² ए, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? cot² ए। लेकिन क्वेश्चन आपसे फिर घुमा कर एक पूछेगा 1 + tan² ए और नीचे आएगा 1 + cot² ए। तो मैं आपको क्या बताया, जो ऊपर वाला होता है वही आंसर होता है। नहीं विश्वास है तो इस ट्रिक को आप बना के देखिएगा तो आएगा डायरेक्ट cot² ए। चलिए अब आइए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो देखिए दोनों में 9 मिल रहा है, 9 कॉमन कर लीजिए। तो अब क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर का हो जाएगा थीटा। तो अब देखिए लिख दीजिए, 9 है तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1 होता है। तो 1 में 9 गुना करिएगा तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है cos 60 डिग्री + 1 और cos 60 डिग्री - 1 का मान निकाले। तो देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 + 1/1 और नीचे दिया है 1/1 1/2 - 1/1। देखिए जहाँ कुछ नहीं होता है 1। देखिए 2 इसका लघुत्तम निकल जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी लघुत्तम निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिए। देखिए 2 को एगो जोड़ेंगे तो 3 के नीचे 2 है तो 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे 2 है तो 2। अब थोड़ा सा क्या करिए, उलट पलट कर दीजिए। लिखा है 3/2, नीचे वाला भाग जाता है ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे। 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा -3। 1 में -3 -1 ले और 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो -3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल लगे नु काट के डायरेक्ट क्या मार देना चाहिए? ए मार देना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल लौके
6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा में इस साल ये आएगा, इसे ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन है 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए ना बाबू, आपको मैं पढ़ाया हूँगा, जब क्लास कराता हूँ तो cot² थीटा cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर का होता है 1। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। तो cos² थीटा बराबर का हो जाएगा 1 + cot² थीटा। तो 1 प्लस, क्वेश्चन में पूछा है 1 + cot² थीटा बराबर का होता है, तो आप कह दीजिएगा होता है 1 + cot² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। क्या होता है, cos² थीटा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा बी हो जाएगा। बी स्क्वायर नहीं दिया है, आप क्या करिए, इन पर स्क्वायर लगाकर राइट आंसर इनका बी लगा लीजिए। अब बताइए, सोच लीजिए 6 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। तो अब देखिए, हाँ तो अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अभी भी आई है इस सवाल, आप लोगों को हो सकता है तो परीक्षा में जो हुआ दे इस क्वेश्चन को देखकर, तो आप लोग घबराइएगा मत, इसे पूरा अंत करिएगा। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बराबर क्या होता है। तो आप कहिएगा, देखिए बारी बारी से मान धरिए, यहाँ पर एक 40 कर लीजिए, तो कहिएगा साइन 45 डिग्री, इधर रख लीजिए cos 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री के 1 में √2 है, उधर भी होता है 1 में √2, तो कौन बराबर हो गया, तो आप कहिएगा 45 डिग्री हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप सूत्र जानते हैं, 90 माइनस ए बराबर, थीटा के जगह पर कितना है, ए है, तो cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cos ए। तो यही घुमा कर आ जाएगा, cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन ए। तो साइन ए इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा बराबर लंब, बटा में क्या होता है, आधार। साइन थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, लंब चाहिए और कोण। तो सबसे पहले मैं कोण निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, कोण। तो कोण बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान कितना दिया है, आप कहिएगा 1, सॉरी 2 दिया है, आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो इनका करिएगा तो आ जाएगा 4, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए लंब हम लोग के पास कितना दिया है, तो आप कहिएगा लंब दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 9 + 16, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 25, और जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो कहा जाएगा 5। तो हम लोग का करण बराबर कितना आ गया, 5, और लंब बराबर है 3, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं tan 90 माइनस ए लिखे, माइनस ए चाहे थीटा लिखे, कोई दिक्कत नहीं होता है, बराबर होता है cot ए। इतना क्लियर है। अब यहीं पर हो जाएगा cot 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा हो जाएगा tan है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा tan ए हो जाएगा। ए नहीं दिया है इसीलिए थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस साल ये परीक्षा में आएगा, 2 नंबर में भी आएगा, हो सकता है ना तो 1 नंबर में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है tan 60 डिग्री, सॉरी
tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cot 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का हल करने पर क्या होगा? तो आप कहिएगा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 गुणे sin 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 गुणे cot 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 का होता है, √3 नहीं, सॉरी cot 60 डिग्री का मान होता है हम लोग के पास 1/√3 और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। तो देखिए 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो 1/रूट में आ गया 9। तो आप लोग 9 को क्या जानते हैं? रूट में आ जाएगा 9। तो 9 तो 1 है तो 1, 9 को जब खंडन करेंगे तो 3 गुणे 3, तो हम लोग का 1/3 इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। तो बताइए अभी तक 12 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। देखिए वही 13 नंबर क्वेश्चन कह दिया है। देखिए सेक थीटा बराबर दिया है हम लोग के पास 7/25। अब पूछ रहा है टाइन थीटा बराबर, तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण। कर्ण अब बाटा में होता है आधार। क्या होता है? कहिएगा कर्ण। कर्ण अब बाटा में क्या होता है? आधार। लेकिन टाइन थीटा बराबर निकालने के लिए क्या चाहिए? लंब। तो लंब बराबर हम लोग क्या जानते हैं? लंब बराबर जानते हैं हम लोग का कर्ण का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और 625 का स्क्वायर। मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625। 7 का 49 जब घटाइएगा तो हो जाएगा हम लोग का 576। तो आप लोग 576 जानते हैं कि इसका वर्ग होता है तो 24 का। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 24/7। 24/7 इनका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप लोग क्या पढ़े हैं? आप लोग पढ़े हैं कोसेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? आप कहिएगा सेक ए होता है। अब यहाँ पर आइएगा तो सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? तो आप कहिए सॉरी क्या हो जाएगा? हो जाएगा cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है हम लोग का मालूम है। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक ए। तो बताइए 1 सेक स्क्वायर ए बराबर कौन होता है? तो आप कहिएगा कोसेक स्क्वायर होता है। कौन होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है यदि टाइन थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान क्या होगा? तो आप कहिएगा टाइन 30 डिग्री किसका, सॉरी √3 किसका मान होता है? तो आप कहिएगा टाइन होता है 60 डिग्री का मान। तो बस क्या होता है? टाइन 60 डिग्री का मान। थीटा का मान कितना आ गया? समझ लीजिए 60। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग के पास होता है 1। कितना नंबर क्वेश्चन है? सेक स्क्वायर यदि सेक थीटा बराबर, तो अब कहिएगा थीटा का मान कितना हो गया? 60। तो सेक थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? 60। तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2। तो इनका राइट आंसर 2 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 17 नंबर, tan π/2 का मान होगा। अब देखिए जब भी त्रिकोणमिति में पाई का मान रखना होगा तो 180 रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है tan का हो जाए, क्वेश्चन है हम लोग के पास tan पाई का मान कितना है? 180/2 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90 इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो आप कहिएगा इनफिनाइट होता है। अब क्वेश्चन देखिए 1/√3 किसके बराबर है? ऑप्शन नहीं है तो मैं नहीं दिखाऊंगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है।
तो देखिए आप सूत्र क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टाइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर होता है, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस में एक है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर का हो जाएगा टाइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग का वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर का होता है, तो टाइन स्क्वायर थीटा होता है। आज का अंतिम और लास्ट सवाल ये परीक्षा में आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है दिया है को 2 रूट में कोसेक थीटा बराबर 1, ये गुणा में है, नीचे जाएगा तो काम में हो जाएगा भागा में। तो हम लोग का राइट आंसर 1 में √2। तो कोसेक कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहिएगा 45 डिग्री का मान होता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया, बी हो जाएगा। तो आप बताइएगा हमें कमेंट में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, अवश्य कमेंट में बताइएगा। पूरा वीडियो देखें आपके लिए, इससे मैं आभार रहूंगा। मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।